हरे कृष्णा। एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है, मातेव सर्वबालानां औषधं रोगिणामिव रक्षार्थ सर्वलोकानां निमित्तै एकादशी तिथिः। अर्थात शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है एक अत्यंत पवित्र और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली वरुथिनी एकादशी तिथि। इस वर्ष ये एकादशी आ रही है 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन। उत्तर भारत में उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:22 पर और सूर्योदय होने का समय है 5:58। अगले दिन यानी 17 अप्रैल सोमवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय है 5:57 से लेकर 10:17 के बीच में। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान देता है और उससे उसे जो पुण्य फल मिलता है वही फल इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से भी मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं इस अत्यंत पवित्र एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। ये समय आध्यात्मिक साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसी कारण अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। इसका अर्थ है स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में भगवान की मंगला आरती करिए। अगर आप अपने घर में नहीं कर सकते तो पास के किसी मंदिर में कर सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो कम से कम इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन मायापुर मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मंगला आरती का ऑनलाइन दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंगला आरती के बाद अब भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष जाइए। हाथ में गंगाजल लीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। अब उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए, वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप करें। संपूर्ण दिन में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के साथ साथ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार निर्जल, सजल या फल और दूध के साथ उपवास रख सकते हैं। यदि आप बीमार हैं या शारीरिक आवश्यकता है तो आप दिन में 1 या 2 बार फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि का सेवन ना करें। इस प्रकार व्रत का पालन करके अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय में व्रत का पारण करें। इस व्रत का पारण कैसे करना चाहिए ये जानने के लिए आप हमारा वरुथिनी एकादशी व्रत पारण विधि वीडियो अवश्य देखें।
पारण के समय किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन प्रसाद दें, अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें और उसके बाद इस एकादशी के फल को भगवान को समर्पित करते हुए स्वयं भी इस अन्न प्रसाद का स्वीकार करें। इस प्रकार आप संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप वैदिक साहित्य की शिक्षाओं का प्रसार करने के हमारे इस अभियान में सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस वरुथिनी एकादशी का पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। हरे कृष्ण।